जगदानंद पंडित कहते गोरारामी मुखे बोलिए नहीं चले, गोरार आचार गोरार विचार लइले फल पर। मुख में कह दिया मैं गौरांग महापुर का हूं, गौरांग महापुर का हूं, तो गौरांग का आचार जो है, विचार जो है, ग्रहण नहीं किया। मुख में कह दिया ओनली mere words is not sufficient, will not give us it actual benefit to us. I am of Chaitanya Mahaprabhu, I am of Chaitanya Mahaprabhu, but I have accepted his teachings and have not acted upon it, have not practiced it. What is the utility of saying merely in words that I am of Chaitanya Mahaprabhu, I am of the associate of Chaitanya Mahaprabhu, चैतन्य का महाप्रभु का पार्षद का माई हूं, गुरु का माई हूं, मुख में कहने से क्या होता? उनकी शिक्षा जो ग्रहण करे, उनका जो आदर्श को ग्रहण करे, तब फायदा है। इसलिए वो आदर्श क्या है? शुद्ध भक्ति। इस विषय में चर्चा किया है श्रीमद् भागवत ने। हम लोग का जीव का अधिकार है, अलग अलग अधिकार है, लेकिन सर्वोत्तम अधिकार है भक्ति। ऐसा कि कठोपनिषद में भी है। दो किस्म का मार्ग है, एक होता है श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। मार्ग समझता है कि नहीं? दो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पाथ, वन फॉर इटर्नल गेटिंग इटर्नल वेलफेयर, अनदर फॉर गेटिंग material benefit, material pleasure, sensuous pleasure, क्योंकि प्रेय मार्ग वो अच्छा लगता है एक, लेकिन अच्छा होता नहीं, उसको प्रेय मार्ग कहते। और अच्छा लगता नहीं लेकिन अच्छा होता है, इसका कहते श्रेय मार्ग। सारा दुनिया में जितना है 1000 में 999 आदमी प्रेय मार्ग से चल रहा है, जो अच्छा लगता है करेंगे। प्रेय मार्ग में इंद्रिय तर्पण में भोगों में अच्छा लगता है, लेकिन उसका फल होता है जहर, नतीजा जहर है। श्रेय मार्ग में वहां पर इंद्रिय संयम करने पड़ता है, तो दुख महसूस होता है, लेकिन उसका फल है अमृत। जो भगवान का भजन करेगा वो श्रेय मार्ग लेते हैं, प्रेय मार्ग नहीं। प्रेयपंथी कोई भगवान का भजन नहीं कर सकता। इसलिए कठोपनिषद में बोला श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य वेदस्तो संपरित विविनक्ति धीर, श्रेय धीर अभिप्रेष विनेते, प्रेय मंद जुगक्षणम दृढ़ते। मनुष्य को दो आश्रय करके रहते हैं। एक श्रेय होता है, धीर व्यक्ति जानते हैं, दोनों तत्व का विचार करके उनका यही ज्ञान होता है। श्रेय मार्ग लेने से मुक्ति होता है, कल्याण होता है, नित्य कल्याण लाभ होता है, और प्रेय मार्ग लेने से बंधन होता है। ये दोनों को विचार करके धीर व्यक्ति समझ लेते हैं, प्रेय मार्ग को छोड़ के श्रेय मार्ग को लेते हैं। और जो विवेकहीन व्यक्ति है वो योगक्षेम रूप प्रेय मार्ग लेते। योगक्षेम का मतलब धन को संग्रह करना, योग, और धन को संग्रह करके उनकी रक्षा करना। रुपया कमाएंगे और उसका रक्षा करेंगे, इसमें वो सारा समय को देंगे। सारा दुनिया जगत का विषय को कमाएंगे, विषय को हम इकट्ठा करेंगे और उसको रक्षा करेंगे, इसके लिए उसको सारा समय जलाएंगे। जो विवेकहीन व्यक्ति है, विवेकवान व्यक्ति श्रेय मार्ग लेते हैं, वास्तव में मंगल होगा। अभी देखिए, एक आदमी शराब पीने के लिए आदत किया, हर रोज शराब पीता है। उनको कहा देखो तुम शराब पीते हो और फायदा क्या होता है? पैसा नष्ट होता है,
तुम्हारा शास्त्र नष्ट हो गया। तुम्हारा जब आयु 80 साल का होगा तो 50-40 साल में तुम मर जाओगे। आदमी समाज में तुम्हारा बदनाम हुआ, तुम्हारा धर्म नष्ट हुआ, मृत्यु के बाद तुम नरक में जाओगे। इसको छोड़ दो। मैं तो आदत बना लिया, मैं कैसे छोड़ू? जब नहीं छोड़ सकोगे कल्याण नहीं होगा। बुरा आदत तुम ही बनाया हो, तुमको ही छोड़ने पड़ेगा। आखिरी में तुमको पछताने पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप बोलते हैं छोड़ेंगे, लेकिन एकदम छोड़ना मुश्किल है। धीरे धीरे छोड़ो, कोशिश करेंगे। मैं हर रोज शराब पीता था, एक दिन का बाद एक दिन शराब पिएंगे, उसका बाद 3 दिन का बाद पिएंगे, उसका बाद 1 हफ्ता का बाद, उसका बाद 15 दिन का बाद, उसका बाद 1 महीने का बाद फिर छोड़ देंगे। उनको ही तपस्या करने पड़ेगा, तब उनका मंगल होगा। अच्छा लगता है हम करेंगे, उसमें मंगल नहीं होगा। हमारा इंद्र तर्पण करके अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा तो होता नहीं। उसका नतीजा है जहर का माफिक। दुनिया के आदमी सब चल रहा है, हम भी चलेंगे, चलो। ये तो भेड़ चाल का माफिक। भेड़ जाता है ना, भेड़ को जिधर उसको आप छोड़ देंगे उधर चलता रहेगा। वहां पर गड्ढा न क्या हो दिखता नहीं। एक तो भेड़ चला गया और फिर चला गया और चल गया, सब गड्ढा में गिर रहा है। तो गौरव का प्रवाह सारा दुनिया चल रहा है, भोगों में हम भी चलेंगे तो सब गड्ढा में गिर जाएगा। इसलिए सेवा मार्ग लेना चाहिए, लेकिन सेवा मार्ग में भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम बताया। कहां पर? भागवत में एकादश स्कंध। योगश्रय माया प्रकृत नृणांग श्रेय विदिश्य ज्ञानं कर्म च भक्ति न उपाय अन्नत्ति कुत्रचित। कृष्ण उद्धव जी से कहते, मैं 3 किस्म का योग के बारे में उपदेश किया हूं, जीवों का अधिकार अनुसार। सबके एक किस्म का अधिकार नहीं है, 3 किस्म का अधिकार है। 3 किस्म का योग के बारे में मैं उपदेश किया हूं, एक ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति। ये छोड़ के मनुष्य का कल्याण प्राप्ति के लिए और चौथा कोई रास्ता नहीं है। 3 योग, इसमें कर्मी का भी इंद्र संयम करने पड़ता है, ज्ञानी का भी इंद्र संयम करने पड़ता है, भक्त का भी। कर्मी से ज्ञान जो कठिन है और सर्वोत्तम है भक्ति। फिर कहते कौन ज्ञान योग का अधिकारी है, कौन कर्म योग का अधिकारी है? निर्भिन्नानां ज्ञान योग न्यासनी व कर्मसु तेष अनिर्भिन्न चित्तानां कर्म योगिस्तु कामिनां। जिनका कर्म में और कर्म फल में निर्भेद वैराग्य आ गया, मैं दुनिया में कुछ होने के लिए इच्छा नहीं करता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, एमपी बनूंगा, कोई इच्छा नहीं। मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, वो भी मेरी इच्छा। मेरा कर्म में, कर्म फल में कोई इच्छा नहीं है, वो ज्ञान योग का अधिकारी। और जिनका अंदर में कामना है, संसार में कुछ हम हो जाएंगे, मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, उसके लिए कर्म योग है, कामना युक्त व्यक्ति के लिए। और निष्काम तमाम कर्म से जो निवृत्त हो गया है, दुनिया में कुछ होने के लिए नहीं चाहते हैं, वो ज्ञान योग का अधिकारी। और भक्ति योग का अधिकारी कौन है? जदृक्ष मत का जो आत्मसिद्ध पुमान न निर्विघ्न नातिशक्त भक्ति जगत सिद्धि। पहले किया हुआ सुकृति से जानकर नहीं जानकर के भगवान भक्त की सेवा किया, उनका उसलिए भक्ति में रुचि हुआ। जदृक्ष मत का जात सद्दु जपवान, वही सुकृति से जिनकी मेरी कथा में श्रद्धा हुई है,
भगवान कहते मेरी कथा श्रवण में जिनका रुचि है, कीर्तन में रुचि है, ये साधु का स्वरूप लक्षण। विषयी आपस में जब मिलते विषय की चर्चा करते, एकदम रात बिता देगा विषय की चर्चा करते करते, और भगवान का शरण से नींद आ जाएगा, अच्छा नहीं लगता। और भक्त जब एकगठ होते तो भगवान की चर्चा करते, मत चित्त मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथंच मांग नित्यम तुष्यंति च रमंति च। भक्ति का अधिकारी कौन है? भगवान कहते हैं मेरी कथा में जिनकी श्रद्धा है, कथा सुनने से मेरा सिर गर्म हो जाता है। एक दफा वहां पर कोलकाता में एक सेवक को ऐसा हुआ, एक सेवक वो जा रहा है, एक बाहर से भीख मांग के खाते हैं, तो दुर्भिक्ष हुआ था। तो एक महात्मा कहते तुम भीख किस लिए मांगते हो? तो मठ में रहो, तुमका खाना पीना सब मिलेगा, लेकिन इधर उधर का चीज मत खाना, भगवान का प्रसाद, और जैसा नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, जीविंसा नहीं करना, प्याज लहसुन मसूर का दाल नहीं खाना। वो तो किसी प्रकार से अपना आश्रय मांगता है, जो बोलते हाँ 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 ठीक है, मन में उसको रख दिया मठ में। थोड़ा दिन के बाद उस शरीर से पुष्ट हो गया, सुबह का खाना मिलता है, दोपहर को मिलता है, रात को मिलता है। 2-3 महीने का बाद वो खाने का वक्त बैठ जाते, लेकिन होली का समय बैठता नहीं। तो आप महात्मा लोग कहते हैं तो भगवान का भजन करने के लिए आए हो, श्रेष्ठ भजन है भगवान का नाम रूप गुण लीला श्रवण करना, कीर्तन करना। महात्मा बोलता है उस पर तुम किस लिए नहीं बैठते? जब होली कथा महात्मा लोग बोलते हैं मेरा सिर गर्म हो जाता, अच्छा नहीं लगता। जब भोजन है तो अच्छा लगता है। बोला बाद में सुना हो कहां पर जाके चाय पीने लगे, क्या कहने लगे, तो तुम यहां पर रहने के लायक नहीं, जब यू लिव दिस नॉट, वो अपने आप चलाएगी। संस्कार नहीं है, उनको स्थान दिया, स्थान देने से क्या होगा? भगवान की कथा सुनने से सिर गर्म हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, ये ठीक नहीं है। तो भक्ति का अधिकारी नहीं है। श्यामानंद प्रभु की शिक्षा क्या है, वंशीवर्धन ठाकुर का शिक्षा क्या है? जो उनका शिक्षा का ग्रहण करेंगे तो उनको माना। चैतन्य महाप्रभु का क्या शिक्षा है? भगवान का भजन करने के लिए श्रेष्ठ भक्ति भगवान का बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, श्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए कहते मेरी कथा में श्रद्धा है और न निभिन्न नाति शक्त भक्ति जगत। ज्ञानी का मां भी महात्यागी नहीं है और कर्मी का मां भी भोगी भी नहीं है, वो भक्ति करती है। महात्यागी का मतलब जो भगवान का सेवा का उपकरण उसको प्रपंच समझ के जो छोड़ देते, प्रापंचिक बुद्धि हरि संबंधी वस्तु मुख्य परित्यक बहिरंग फल्गु करते, भगवान का सेवा का उपकरण जो हम ग्रहण नहीं करेंगे, विषय है, तो कैसे भगवान की सेवा होगी? चाल दाल जितना है, सब्जी है, तो विषय है। मंदिर बनाने पर क्या, इसमें तो सीमेंट रेत सब है, विषय है। जब उनको हम भगवान की सेवा में नियोजित नहीं करेंगे, हमारा इंद्रिया तो भगवान में नहीं जाएगा, तो भगवान में प्यार कैसे होगा? फोकट में हो जाएगा। जो आप ना भोगों में लगाएंगे, संसार में लगे तो संसार बंदर होगा। वही वस्तु भगवान की सेवा लगाते हैं। भक्त के कुटी बना दिया, वो भक्ति है। भगवान के लिए मंदिर बना दिया, सब तो भगवान के लिए है, उनका ही वस्तु है, उनका समय लगाना चाहिए। चाल दाल को उसको रोषेई करके भगवान के भोग में लगा दो, उसको तो बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं, सीमेंट को तो भोग नहीं होगा, जिसको जैसे भगवान की सेवा ऐसे लगाओ। महात्यागी बनने से भक्ति नहीं होगी। महात्यागी पैसा को छोड़ने से हमारा हाथ ऐसा हो जाता है,
तो पैसा तो छोड़ना ही पड़ता है भगवान की सेवा के लिए। अपना भोग के लिए स्पर्श मत करो, एक पैसा को ये स्पर्श मत करो तो नरक में चला जाता। भगवान की सेवा के लिए एक जीवर, बहुत कीमती जीवर को कृष्ण के गला में पहना देते राधा के पास। वो भक्ति है, अजात का वृत्ति है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पेड़ के नीचे में रह के भिक्षा करके खाते हैं। जो गोविंद जी का मंदिर प्रकाश हुआ, गोस्वामी सभी तो विग्रह, उनको मिराकिल नहीं कराया भगवान को। सनातन गोस्वामी ये मदन मोहन मंदिर है, स्वयं पेड़ के नीचे में रह के भिक्षा मांग के खाते, लेकिन भगवान की सेवा की कितना सेवा किया। जब भगवान के लिए हमारा इंद्रिय नहीं लगे, भगवान में प्रेम कैसे होगा? भक्ति किसको कहते हैं? ऋषिकेश जो है तमाम पद से विनिर्मुक्त होकर, भगवान का होकर अपना इंद्रियार्थ जो उनको सेवा में लगाएंगे तो उसको कहते भक्ति। सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परत्र निर्मलम, मैं कृष्ण का हूं। विद दैट नॉलेज आई हैव ऑफ कृष्ण, माई रिलेशन विद कृष्ण and for the satisfaction of Krishna. We should engage our senses, sense organs and the optical sense organs for the service of Krishna. Then we shall have love. He is the only master of all the sense organs. Rishikesh. Those sense organs are to be engaged for his service. And the optical sense, he is also the enjoyer and master of everything. तो यही ज्ञान हो जाए, वही एकमात्र कर्तव्य होता है, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। दूसरा को समय क्यों लगाएंगे? भोग भी ठीक नहीं है, त्याग भी ठीक नहीं है। भोग करने का हमारा इख्तियार नहीं है, त्याग करने का इख्तियार नहीं है। त्याग भोग कौन कर सकते? जो मालिक है। जो मालिक है वो त्याग भी कर सकते, दान कर सकते, भोग भी कर सकते। मैं कौन पुस्तक का मालिक हूं? तो हमारा परम पूज्य श्रीधर देव गोस्वामी महाराज पहले तो आते थे, अभी तो उनका लीला में प्रवेश किया। मैं जब घर में था, हमारा पिताजी बोलते थे गीता का अर्थ होता है त्यागी, गीता त्यागी, गीता त्यागी, ये सब सुन लिया। मठ में जब आया तो श्री परम पूज्य श्रीधर देव गोस्वामी महाराज भाषण में बोला, भोग को भी त्याग करना चाहिए, त्याग को भी त्याग करना चाहिए। कैसा बात सुना? कोई तो सुना ही नहीं। भोग त्याग सुना है, त्याग ये कैसा बात समझ में नहीं। तो 4 मंजिल में रहते हैं श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, उनके पास गया, उनको प्रणाम करके कहा, आपकी बात समझ में नहीं आई। पहले बार उनका सुना, अब भोग त्याग कर तो हम समझ लेते, त्याग ये क्या है तो समझ में नहीं आया। तो उन्होंने समझाया, देखो तुम्हारा कोई वस्तु है तो कोई वस्तु का मालिक हो, ये भोग करोगे? मालिक तो भगवान है, भोग करने का इख्तियार उनका है। तुम्हारा कोई वस्तु है तुम छोड़ दोगे, दान करोगे? कोई वस्तु तुम्हारा है, तुम्हारा त्याग करने का हक नहीं, भोग नहीं है, भोग करने का हक। यह अज्ञान है। त्याग भी ठीक नहीं, भोग भी ठीक नहीं, सेवा ठीक है। अभी देखिए एक उदाहरण देता हूं। हमारा सनातन धर्म से जो शादी होता है, स्त्री पुत्री का हो जाती है, गोत्र भी परिवर्तन हो जाता है। पति के घर में आ गया, पति का सारा चीज है, पति का सारा चीज देके विथ ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द हस्बैंड शी प्रिपेयर्स many kinds of preparations he has done for the service of Supreme Lord to offer. And in our Indian custom, when any woman is married to a man, she becomes his own property of the husband. That is our custom, Indian custom. And she has come to the place of her husband.
and she has prepared many preparations, good dishes, and offered it, and have come to offer it to her husband. Oh husband, I am giving this to you. Is it correct? She herself belongs to husband. Everything belongs to husband. She has prepared it only. How he can give it to her husband? She can serve the husband, and by serving she can conquer the heart of the husband. Like that. My body belongs to Supreme Lord. Everything belongs to Supreme Lord. भगवान का मैं हूं. जितना वस्तु है भगवान का है. वही वस्तु दे के भक्त क्या करते हैं? भगवान की सेवा करके भगवान का हाथ का मुठा में ले आते. इसलिए सेवा जो है वो ठीक है. भोग भी ठीक नहीं है, त्याग भी ठीक नहीं. त्याग का पवित्र है तो सेवा नहीं होगी. भोग के पवित्र तो सेवा नहीं होगी. कर्मियों का की भोग भी नहीं करते साधु, और कर्मियों की त्याग भी नहीं करते. भगवान की सेवा करते, यथार्थ गुरु से भगवान की सेवा नियोजित करते. एक दफे हमारा गुरु जी का मुखारबिंद से सुना, कभी कभी महात्मा लोग भी मजाक करता है. महात्मा लोग भी मजाक करता है. क्या हुआ? भगवत गौरी मठ में एक चिदंडी स्वामी, कोई एक व्यक्ति आया. वो व्यक्ति मशहूर व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है. वो आके गौरी मठ की बहुत प्रशंसा करने लगे. आप लोग बहुत त्यागी है. अब वो चाय भी नहीं पीता, कोई नशा नहीं करते, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाते. ऐसा त्यागी हम देखा ही नहीं. बहुत प्रशंसा है. तो स्वामी जी कहते नहीं, हम त्यागी नहीं है, आप त्यागी है. वो कान में हाथ दे, क्या बात बोलते? मैं त्यागी नहीं हूं. ऐसा नहीं बोलना. आप मुझको नहीं जानते. मैं शराब पीने वाला, गोश्त खाने वाला, सब कुछ खाने वाला हूं. उसको त्यागी नहीं बोलना. लेकिन आप लोग का जो देखा ये बहुत है. तो फिर कहते नहीं, आप बड़ा त्यागी है. सुनने से हमारा अपराध लगता है. अब ऐसा नहीं बोलना स्वामी, आप लोग बड़ा त्यागी है. नहीं, देखिए हम लोग गंदा चीज को छोड़ दिया, उसको कोई कीमत नहीं है. आप सबसे कीमत दीजिए, भगवान को छोड़ के बैठा है. तो बड़ा त्यागी कौन है? तो मजाक नहीं. इसलिए कहते जो भगवान के शक्ति का अंश मैं हूं, सारा भगवान का है, उनकी सेवा में नियोजित कर रहा. ये होता है श्रेष्ठ भक्ति. अभी इसमें हमारा गुरु महाराज जी हम लोग को उत्साह देने के लिए एक दफे उपदेश दिया. कई दफे आखिरी में जो अंतिम वाणी में भी बोला, अंतिम वाणी में नहीं बोला, कोई उनका एक उपदेश, मेरा भजन, वो उन्होंने एक लिखा था. वो हमारा चैतन्य मंच पत्रिका में निकला. वहां पर बोला, कोई सवाल करते हैं, देखिए महाराज जी मेरा भगवान में श्रद्धा नहीं, ये बात नहीं है. भगवान कथा में श्रद्धा है. और कामना वासना ये दुखदायक है, समझ लिया. नहीं समझे बात नहीं, छोड़ नहीं सकता. तो भजन छोड़ देंगे ना, क्या करेंगे? ऐसे सोच. तो अब गुरु महाराज उसको जवाब दे. देखो भागवत में आए एकादश स्कंध में, जात शब्द मत कथासु निर्भिन्न सर्वकर्मसु वेद दुखात्मक कामन परित्यागी अनिश्वर ततो भजे तो मांग प्रीत शुद्धानु दृढ़ निश्चय जुषमान सतान कामान दुख दक्षण गहन प्रत्येन भक्ति जीवन भजे तो मां अशक्ति मूल्य कामा हृदय सर्वे मई हृदय स्थित. ये श्लोक को व्याख्या किया. 2-3 श्लोक व्याख्या करके समझाया. क्योंकि यहां पर ही लिखा है, कृष्ण बोलते हैं, मेरी कथा में श्रद्धा है. कर्म और कर्मफल में निर्भेद वैराग्य आ गया. वो होने को नहीं चाहते दुनिया में कोई कुछ हम हो जाएंगे, ये भी इच्छा नहीं है.
अब जितना किस्म का कामना है दुख को लेके ही है। मैं भोग का कामना करूंगा दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं। कामना का साथ दुख रहते, जहां पर कामना है वहां पर दुख रहेगा ही। कामना को क्रोधीभूत करके दुख है। देयर विद डिजायर्स, डिजायर्स में इविल डिजायर्स, डिजायर टू एंजॉय दिस वर्ल्ड, दैट सॉर्ट ऑफ डिजायर्स, दोज डिजायर्स आर ऑलवेज will give us pain and affliction. Desire without affliction, there can be no desire without affliction. When there is desire, there is affliction, miseries. This I also know. Desire I cannot give up those desires. What can I do? स्वयं कृष्ण बोलते, सब समझ लिया। आपकी कथा में श्रद्धा है और दुनिया में कुछ होने के लिए मेरी इच्छा नहीं है, और कामना दुखों को लेके ही कामना है, ये भी समझ लिया, लेकिन छोड़ने में समर्थ है। तो क्या करूं? ततो भजितो मांग प्रीतो श्रद्धालु दृढ़निष्ठ दुश्मनतान कामान दुख कर से गौर। तो कहते मेरा भजन नहीं छोड़ना, मेरा भजन नहीं छोड़ना। अम्बरीश महाराज इतना बड़ा महात्मा बने थे कि दुर्वासा जी का अभिशाप उनको स्पर्श भी नहीं कर सका। सारा पृथ्वी का सम्राट थे, वो कामना को एक दिन में जय नहीं किया। कोई एक दिन में कामना को जय नहीं कर सकता है, उसे घबराने की बात नहीं है। शर्मान कामान शनैर जहू, भगवान का भजन करते हुए तमाम कामना को धीरे धीरे जय किया। अम्बरीश महाराज, हम लोग का भी ऐसे ही है। तो भजे तो मांग प्रीत, मेरा भजन नहीं छोड़ना, भजन करते रहो। और इसे लाग रहे भाई, तेरा बनत बनत बन जाए। वही भजन नहीं छोड़ना। तो भजे तो मांग प्रीत श्रद्धालु दृढ़निष्ठ, श्रद्धा का साथ, विश्वास का साथ दृढ़निष्ठ का भजन करना। जो कामना तुम छोड़ नहीं सकता हो, लाचार हो गया तो उसको कुछ ग्रहण कर लो, ऐसे ही बोल दिया। लेकिन कैसे ग्रहण करोगे? मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, नहीं, तो अब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम निंदा करते करते मैं मेरा सर्वनाश कर रहा हूं, मेरा सर्वनाश कर रहा हूं, मेरा सर्वनाश कर रहा हूं, निंदा करते करते उसको ग्रहण करो, उसको समर्थन करके ग्रहण मत करो। दुख दर्कांश ग्रहण, ये मेरा दुख देने वाला है, निंदा करते करते ग्रहण करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो चलाएगा। भजन में जब भगवान का माधुर्य आस्वादन होगा तब आप बात सकता है। इसलिए गीता का जो श्लोक है उसको अच्छी तरह से आप देख लेना। हमारा मठ में भक्ति ठाकुर का जो उसका अर्थ किया है उसको अच्छे से देख लेना। विषाद निवर्त निराहार सदहीन रसवर्ज रसपस्व परम दृश्य निवर्त। वहां पर भक्ति ठाकुर क्या लिखा? इंद्रियों का प्रत्याहार करते ज्ञानी जोगी, इंद्र का प्रत्याहार करने से विषय से निवृत्ति नहीं होती है, महाबुरक के लिए। जोगी ज्ञानी लोग निवृत्ति करते हैं, फिर महाज्ञानी सौ ऋषि का पतन हो गया। मछली का मथीन क्रिया देख के महाजोगी विश्वामित्र का पतन हो गया। मेनका का दर्शन, जब तक श्रेष्ठ रास नहीं मिले तब तक यही मोह जाएगा नहीं। परमात्मा का, भगवान का माधुर्य का आस्वादन करो। इसलिए हमारा परम गुरु जी, जिसका जो है उसका अंदर में काम क्रोध लोभ मोह सभी है, थोड़ा कुछ श्रद्धा है, साधु संग में भजन रहो, भजन करते रहो। भजन करके जब भगवान में कोई भगवान का माधुर्य जरा से आस्वादन होगा, सारा संसार डूब जाएगा, हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। और जब तक वो माधुर्य आस्वादन नहीं होगा, खतरा रहेगा, जो कोई भगवत गिर सकता है। निराहार से विषय की प्रवृत्ति जाते नहीं। निराहार कहने से ऐसा तो नहीं खाना। अभी तो यहां पर तो बहुत हम लोग
आदत बदल गया। जो पहले जब मठ में था, when at first we joined the institution, we observed bhav, ekadashi bhav, with great strictness. Only small amount of fruits were given. Always we were feeling pain in the stomach. What is this of taking so small amount? Now we are taking huge amount fruits. In Punjab, when it will come, we are given. Even in Dadashi Tithi, we cannot take paran like that. So much will pay. तब भी हम लोग का भूख लगता है। क्या भूख लगता है? चावल रोटी नहीं खाने से हम लोग बचेगा नहीं। इतने एकादशी फल खाने पर तो उसमें क्या होता है? पहले से तैयार करके रख देते, द्वादशी में क्या खाएगा? एक दिन खाया नहीं, वो खाने का प्रवृत्ति नष्ट होता है? नहीं नष्ट होता है। इंद्रियों को प्रत्याहार करने से इंद्रिय से हम मुक्त हो गया, बात नहीं। स्थूल रूप से जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान का माधुर्य आस्वादन होगा, तब संसार डूब जाएगा। जब तक भगवान का माधुर्य आस्वादन नहीं होगा, तब तक खतरा रहेगा। इसलिए ततो भजितो मांग प्रीतो श्रद्धालु दृढ़निष्ठ जुषमन स्थान कामान दुख दर्शन से गौरन प्रत्येक भक्ति जगत भजतमा असकृत मुने। जो भक्ति योग के बारे में मैं कह दिया, वही भक्ति योग बार बार करो, बार बार उसको छोड़ो मत। श्रवण कीर्तन करते रहो। मैं तुम्हारा हृदय में प्रवेश करके तुम्हारा भीतर में इतर प्रवृत्ति को मैं नाश कर दूंगा। जब मैं भजन छोड़ दूंगा, कौन नाश करेगा? मैं अज्ञान में हूं, मैं अंधेरे में हूं। अंधेरे का डंडा मारने से भागेगा? रोशनी आएगा, अंधेरा चला जाएगा, अंधेरे से तकलीफ चला जाएगा। रोशनी में भगवान, उनको ले आओ हृदय में। उसका भक्त किसलिए करोगे? मैं तो पहले संस्कार खराब है, मेरा भोग में प्रवृत्ति आ गया, मुझसे भजन नहीं होगा। नहीं, तुम करते रहो, छोड़ो मत, बार बार करते रहो। भगवान तुम्हारा पीछे भी आए। भगवान ऐसे एकदम बोल दिया, कोई भक्त का, मेरा भक्त का चिंता करने की बात नहीं है। वो पीछे शुद्राचर भजते माम अनन्यवाद साधुर्व समन्तव सम्यक् व्यवसित क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शस्त्रंति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी भी न वे भक्त प्रणश्यति। जो मेरा भक्त कोई पहले का संस्कार से कोई गंदा काम कर लिया, उसको अभक्त नहीं बोलना। जो भजन कर रहा है उनका भक्त नहीं बोलना। उनका अंदर में अफसोस होगा, मैं क्या गंदा काम कर दिया, गंदा काम किया। अनुताप, रिपेंटेंस, फायर विल बी देयर। He will repent. By repentance, he will destroy all sins. वो पीछे सुधर भजते माम अनन्य भाग साधुर्व समन्तव्य। अनन्य रूप से मेरा भजन कर रहा है, भजन किया था ऐसा नहीं, उसको साधु समझना। वो ठीक रास्ते पर आ गया। मेरा ही शक्ति का मेरा भजन करना चाहिए, ठीक रास्ते पर। पहले का लाखों जन उनका संस्कार से कोई गंदा काम कर दिया, उनको असाधु नहीं बोलना। भगवान कहते साधु समंत सम्यक व्यवसित, वो शीघ्र धर्मात्मा बनेगा। तुम ठहर जाओ, देखोगे शाश्वत शांति प्राप्ति करेगा। हे कुंती पुत्र, कर्मी का सभा में, जोगी का सभा में, ज्ञानी का सभा में, देव देवी का उपासक का सभा में, जितना उपासना है उनका सभा में पुकार के कहो, मेरा भक्त का विनाश नहीं है, मेरा भक्त का विनाश। भगवान डरने की क्या बात है? भगवान ऐसे बोल, भगवान सब जानते हैं। भागवत में जो बोला वो गीता में वही है। इसलिए वही अनन्य भक्ति को जब आश्रय करेंगे, तब हम लोग श्यामानंदपुर को मान लिया, हम लोग कृष्ण को मान लिया। कृष्ण और चैतन्य महापुर एक ही है। कृष्ण जो उपदेश किया वही चैतन्य महापुर मिला। निष्काम भक्ति जो कृष्ण उपदेश किया, उद्धव मेरा उपदेश होता है निष्काम भक्ति जो, और कुछ जिससे मन भगवत से उठ के भगवान में लग जाता है, वही मेरा उपदेश है। उद्धव जी से बोला, और चैतन्य वही बात ही बोलते, न धनं न जनं न सुंदरी कविताम्ब जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि से भवता भक्ति रही तो कितोई।
फर्क क्या है? वो कृष्ण का उपदेश ग्रहण करेंगे, दाऊ जी का उपदेश ग्रहण करेंगे, नित्यानंद प्रभु का उपदेश ग्रहण करेंगे, श्यामानंद प्रभु उनका पार्षद को ग्रहण करेंगे, वंशीवदन का ग्रहण करेंगे, तो हम लोग का जीवन सार्थक हो जाएगा। ये चंद्रप्रकाश सप्र जी का घर पर सब कृष्ण भक्त आ गया, यहाँ पर उनका पदार्पण हुआ और जो अपना जीवन दे दिया। मैं मेरे लिए अपना कहता हूँ, ये तो हमारा गुरु जी का गुरु भाई है, गुरु जी से संन्यास लिया। इनका वो सारा जीवन त्यागमय जीवन है, ब्रह्मचर्य से सन्यासी हुआ और निष्कपट से भगवान का भजन कर रहा है। वो यहाँ पर आ गया, पदार्पण किया। यहाँ पर जितना है ये आचार्य महाराज, ये भी ब्रह्मचर्य से सन्यासी, ये जितना है ब्रह्मचर्य से सन्यासी है। यहाँ पर जुआ है, निष्किंचन महाराज ब्रह्मचर्य से सन्यासी, नरसिंह महाराज भी सब यहाँ पर। कोई गृहस्थ होके आया ऐसा नहीं, अपना जीवन दिया भगवान की सेवा के लिए। एक एक व्यक्ति का पदार्पण उत्थान का शुभ हो जाता है। सब यहाँ पर पदार्पण किया, पदार्पण शुद्ध हो गया और भजन किया। बहुत अच्छा, इनका नसीब अच्छा है। आज का शुभ दिन में सब महात्माओं को बुलाया और भजन किया वो लोग। मंशा को